खुरी के उपकारागार से अपराधियों की चीखें सुनाई दिया करती थी। सबका ख्याल था कि वहाँ एक भूतनी है। दलबीर नाम के एक नए सिपाही की उस जेल में नियुक्ति हुई। वो पहले से वहाँ काम कर रहे सिपाही आजाद के पास गया और उससे पूछा, कई लोगों से सुना है कि हमारे इस जेल में भूत रहते हैं, क्या वजह है कि लोग ऐसा कहते हैं? हाँ, मैंने भी सुना है। तुम इंस्पेक्टर तेजा मैडम के बारे में जानते हो? जब से वो मैडम मरी हैं, तभी से ये बातें हो रही हैं। अगर हमारी मैडम यहाँ होती तो इस शहर में अपराध के मामले बहुत कम हो गए होते, लेकिन जब से मैडम का देहांत हुआ है, बड़े अपराध बढ़े भी नहीं है। यही बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता था कि मैडम के जाने के बाद अपराध बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज हमारे जेल में एक बेहद क्रूर अपराधी मंगल पकड़कर लाया गया है। हमें उससे बहुत सावधान रहना होगा। होशियार रहना तुम भी। इसी बीच उन्हें मंगल की कोठरी से तेज चीख सुनाई दी। फौरन दोनों सिपाही उस तरफ दौड़े। उन्हें वहां पर मंगल मरा पड़ा मिला। जब दोनों सिपाही सकपकाए हुए देख रहे थे, सीआई मैडम दीवार के पीछे से निकली। जब वो तेजी से दौड़ कर गए और देखा तो वहां कोई नहीं था। वो तेजा मैडम ही है। लगता है उन्होंने मंगल को मार डाला। लेकिन सीआई मैडम तो मर चुकी है ना, फिर अभी अभी वहां से चलकर कौन गया? यही मुझे समझ नहीं आया। फिर उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया और सारा मामला बताया। कुछ देर बाद वो ऑफिसर वहां आया। ये कैसे हुआ? सर, वैसे ही हमारी इंस्पेक्टर मैडम ने उसे मार डाला और चली गई। तुम्हारा भेजा खराब है क्या? वो मैडम जो पहले ही मर चुकी है वापस कैसे आएगी? लगता है इसने कुछ करके आत्महत्या कर ली। इसकी लाश को हॉस्पिटल भेज दो। ये कहकर वो वहां से चला गया। फिर सिपाहियों ने मंगल की लाश को हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारी इंस्पेक्टर मैडम की मौत हुई कैसे थी? सीआई तेजा एक बेहद कड़क पुलिस अधिकारी थी। उस शहर में आने के बाद सारे गुंडे उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। बहुतों ने उसे मारने की सोची। बिपिन और दानिश उनमें से पहले थे, क्योंकि उनके अपराधों की फहरिस्त सबसे लंबी थी। एक दिन इंस्पेक्टर तेजा अपनी ड्यूटी पूरी करके बाइक पर घर जा रही थी। रास्ते में पीछे से एक लॉरी आई और उसे टक्कर मारी। फिर वो लॉरी वहां से चली गई। सीआई तेजा की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह बिपिन और दानिश ने सीआई तेजा को एक दुर्घटना बनाकर मार डाला। हमारे वरिष्ठ अधिकारी को भी तो ये बात पता है ना, फिर उन दोनों को छोड़ क्यों दिया? कि ये पैसों का लालची है ना, इसने उस मामले को दुर्घटना बताकर वो केस फाइल ही बंद कर दी। इसी बीच तेजा मैडम उनके सामने दिखाई दी। दोनों सिपाहियों की घिघी बंद गई। तेजा मैडम, क्या आप जिंदा है? नहीं, मैं मर चुकी हूँ। मैं अब एक प्रेत हूँ जो इस शहर की रक्षा कर रही हूँ। तो आप ही वो हैं जिसकी वजह से इस शहर में कई दिनों से अपराध नहीं हो रहे? हाँ, कुछ देर पहले मैंने मंगल को मार डाला। अब मैं बिपिन और दानिश को मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। उनके मरने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो वहां से अदृश्य हो गई। दूसरी तरफ कहीं बिपिन और दानिश। हमें रोकने वाला इस शहर में अब कोई नहीं। हमने उस सीआई को भी ठिकाने लगा डाला। हाँ, बड़ा घमंड था उसे अपनी वर्दी पर। उसने हमारी सुनी नहीं, इसलिए उसकी कहानी ही खत्म हो गई। हाँ, ऐसा जो भी सख्त पुलिस ऑफिसर होगा हमारे हाथों किसी न किसी दिन मारा जाएगा। उस वक्त देर रात हो चुकी थी। ठीक है दानिश, मैं घर जाता हूँ, कल सुबह आऊंगा। ये कहते हुए उसने अपनी कार ली और घर जाने लगा। उसकी कार हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक एक लेडी पुलिस कार की सामने आ गई। ये देखकर बिपिन ने जल्दी से ब्रेक लगाया और उसकी ओर गौर से देखा। उसे पहचानने के बाद उसकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। उसने झट से कार का दरवाजा खोला और भागने लगा। फिर उसने दानिश को फोन लगाया। हेलो दानिश, हमें लगता था कि सीआई तेजा मर गई है, लेकिन वो जिंदा है। तुम क्या बात कर रहे हो? उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा था। हाँ, लेकिन उसने मेरी कार रोकी और अब मेरा पीछा कर रही है यार। मैं उससे बचने के लिए हाईवे पर दौड़ रहा हूँ। जल्दी आ भाई, मेरी जान बचा। ठीक है,
मैं अभी आता हूँ, तो फिक्र न कर। ये कहकर उसने कॉल काट दिया और वहां अपने पीए के साथ पहुंचा। इसी बीच सीआई तेजा हवा में उड़ी और बिपिन को पकड़ लिया, फिर उसे ऊपर उठा लिया। इस सब से बिपिन समझ गया कि सीआई तेजा एक प्रेत बन चुकी है और उसका कत्ल करने आई है। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें मारकर भारी गलती कर दी। प्लीज मुझे एक चांस और दे दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह वो गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। ये कहते हुए सीआई तेजा की आत्मा ने उसे ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया। बिपिन की चीख निकल गई और वो उतनी ऊंचाई से नीचे आकर गिर पड़ा। उसके सर पर गहरी चोटें आई और वो मर गया। ये देखकर सीआई तेजा की आत्मा वहां से गायब हो गई। तभी दानिश उस हाईवे पर बिपिन को देखता हुआ पहुंचा। वहां बिपिन को मरा देखकर वो बेहद डर गया। उसे उसके हाथ में एक सफेद कागज मिला। उसे देखकर उसने वो कागज लिया और पढ़ने लगा। दानिश, अब तू मरेगा। वो इंस्पेक्टर तो मर गई थी, फिर बिपिन को इतनी बुरे तरीके से किसने मारा? पीए, जल्दी से कार को एसपी के घर ले चलो, जल्दी करो। उस कार में पीए और दानिश जाने लगे। जब कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी, दानिश के फोन पर कॉल आया। ये सीआई तेजा की आत्मा बोल रही थी। कहाँ जा रहे हो तुम दानिश? लगता है कि डर गए हो। ए, कौन हो तुम? हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। एक ही पल में सीआई तेजा की आत्मा कार के सामने की स्क्रीन में दिखाई दी, जिसे देखकर पीए की सांस रुक गई और उसने स्टीयरिंग व्हील गलत मोड़ दिया। कार उसके काबू में नहीं रही और उलट गई। तेजा की आत्मा ने दानिश को कार से बाहर खींचा। उसे काफी चोटें आई थीं। अब मैं तुम्हारे ठीक सामने हूँ। मैं कायर नहीं कि तुम्हारी तरह पीछे से वार करूं। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम जैसे लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने दानिश के पैर पकड़े और उसे घसीटने लगी। फिर उसने सड़क पर आ रही एक लॉरी के सामने उसे फेंक दिया। दानिश की उस लॉरी के पहियों से कुचलकर मौत हो गई। पहले भाग में सुकन्या ने अपने बेटे को सच बता दिया और वापस जंगल लौट गई। रास्ते में एक चोर की वजह से उसने श्राप से छुटकारा पा लिया। फिर अपने मातृत्व और बेटे के बारे में सोचती हुई वो वहां से चली गई। लेकिन उसी दिन उसका बेटा उसे खोजते हुए जंगल आ गया। माँ, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई माँ? मैं तुम्हारा पुत्र युवराज, मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। एक बार आवाज दो माँ। युवराज लगातार पुकारता रहा। एक सपेरा वहां से कुछ दूरी पर अपनी बीन बजाकर एक सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस बीच युवराज वहां पहुंच गया और उससे पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? उस सांप को क्यों पकड़ना चाहते हो? छोड़ दो इसे और चले जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उस सांप को मारना चाहते हो? युवराज ने गुस्से में कहा। सपेरा चिढ़ गया। अबे कौन है तू? दफा हो जाए यहाँ से। सपेरे ने युवराज को जोर से धक्का मारा। युवराज नीचे गिर पड़ा और उसके सिर पर गहरी चोट लगी। वो बेहोश हो गया। फिर उस सपेरे ने उस सांप को पकड़कर अपने थैले में रख लिया और आगे बढ़ गया। तभी उसके थैले में वो सांप अचानक नाग कन्या में बदल गया। सपेरा ये देखकर ऊपर से नीचे तक सिहर गया। देवी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नाग कन्या हो। मुझे लगा कि एक आम सांप है। आज अमावस्या है। हमारी शक्तियां कुछ समय के लिए काम नहीं करती, इसीलिए तुम मुझे पकड़ पाए। तुमने मेरे बेटे को धक्का क्यों दिया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नाग कन्या ने उसे चेताया और तुरंत अपने बेटे युवराज के पास गई। वो सपेरा भी घबराता हुआ उसके साथ गया। तब सुकन्या ने कहा, मेरे बेटे युवराज, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हूँ बेटा। उसने रोते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने कोई हरकत नहीं की। दुष्ट आत्मा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हूँ। तुमको एक माँ के अपने बेटे को खो देने के दर्द का पता होना चाहिए, लेकिन जब तक तुम उस दर्द को खुद महसूस नहीं करते, जब तक कि तुम खुद 9 महीने तक एक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसे जन्म नहीं देते, तुम नहीं समझोगे। अब तुम गर्भ धारण करोगे। नागिनी ने सपेरे के गर्भ में बच्चा डाल दिया। देवी, मैंने एक छोटी सी गलती की, लेकिन आपने मुझे इतनी कठोर सजा क्यों दी? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने युवराज की नब्ज देखी। युवराज की गिर जाने से उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। तुमने मेरे बेटे को बेवजह मारा।
क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? उसकी बातों को सुनने के बाद तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे मार डाला। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही शाप दिया है और अब मैं इसे नहीं बदलूंगी। 9 महीने तक एक जान को अपने शरीर में महसूस करो, फिर जब तुम उस बच्चे को खोओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये कितना दर्दनाक होता है। एक बाप भी अपने बच्चे के खोने के दर्द को उस तरह महसूस नहीं करता जिस तरह एक माँ करती। मैं तुम्हें और नहीं देख सकती, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुकन्या का गुस्सा देखकर वो सपेरा वहां से चला गया। नागकन्या अपने बेटे के मरे शरीर को लेकर अपनी गुफा में वापस आ गई। हे भगवान, मेरे बेटे का जीवन वापस लौटा दीजिए। उसकी जिंदगी के बदले में मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बख्श दीजिए। इस तरह वो जोर से चिल्लाई और रो पड़ी। उसका रोना सुनकर सुकन्या के गुरु नागराज वहां आ गए और उसकी ओर देखा। नागराज को देखकर नागकन्या ने उन्हें नमस्कार किया। कृपया कुछ भी करके मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए। इस तरह नागिनी उनके सामने गिड़गिड़ाई। चिंता मत करो सुकन्या, मुझे पता है कि क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुमने किस समर्पण के साथ उस लड़के को पाला है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैं इस लड़की की आत्मा को उस सपेरे के गर्भ में भेज दूंगा। तुम्हारा बेटा वहाँ सुरक्षित रूप से बढ़ेगा। जब वो उस बच्चे को जन्म दे तो तुम उससे अपना बेटा ले सकती हो। और नागराज ने युवराज की आत्मा को सपेरे के गर्भ में भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी नाग शक्तियों का उपयोग करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने एक माँ को अपने बेटे को वापस पाने का रास्ता सुझाया है। ये कहते हुए सुकन्या बहुत भावुक हो गई। समय बीत रहा था, सपेरे के गर्भ में बच्चा पल रहा था। आगे की कहानी अगले भाग में।